हाय, मैं अमृता अभी नासिक सीनर में होम बेकरी रन कर रही हूँ। अगर आप में से कोई नासिक सीनर से हैं तो आप मुझे इसी वाले नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने केक की ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो आज का केक हमारा हाफ केजी में है और बर्थडे केक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन ले ली है। हम इसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रेस कर देंगे और फिर बटर पेपर प्लेस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए पैन को पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दी है। तो चलिए अब हम केक के लिए बैटर बना लेते हैं। तो ये हमारा हाफ केजी का केक था और मेरा मेजरिंग कप जो है वो 240 ml का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 कप प्रीमिक्स ली है। और ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रीमिक्स निकाल दी है और उतनी ही कोको पाउडर को ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से क्या होगा ना, हमारा जो बैटर बनेगा वो एकदम ही लम्प फ्री बनेगा। तो अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दी है और पानी हमें हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, जब तक कि हमारा बैटर एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं बन जाता। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे ही बैटर को टिन में ट्रांसफर कर देंगे और टिन को हमें थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी ना वो रिमूव हो जाएगी। तो अब हमें इसको 40 to 45 मिनट के लिए लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देनी है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम चोको चिप्स बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ डार्क कंपाउंड ले ली है, हमें इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेनी है और इसको एक पाइपिंग बैग में भर लेनी है। यहाँ पर एक बाउल में गर्म पानी लेकर इसको इसी तरह से हमें मेल्ट कर लेनी है। अगर आप इसी तरह से इसको मेल्ट करेंगे ना, ये एकदम इजीली मेल्ट हो जाती है। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको कंपाउंड चॉकलेट्स को हमेशा बाहर ही रखनी है। आप उसको कभी भी फ्रीज में स्टोर मत करिएगा, वरना आप जब भी चॉकलेट को मेल्ट करने जाएंगे ना, वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके वो चॉकलेट आपकी खराब हो जाएगी। अब हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर ले ली है और पाइपिंग बैग में एक छोटा सा कट लगाकर इसी तरह से हम डॉट देते जाएंगे। और आपको यहाँ पर जितने भी चोको चिप्स चाहिए आप बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर केक में थोड़ी सी गार्निशिंग भी चाहिए थी चॉकलेट की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसी तरह की मोल्ड लेकर उसमें चॉकलेट को फोर कर दी है। अब हमें इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। और यहाँ पर देखिए मेरी चोको चिप्स एकदम परफेक्टली बन चुकी है। अब हमें इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीज में रख देनी है। तो चलिए अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रोपोलाइट की क्रीम यूज की है और आप जब भी क्रीम को बीट करने जाएंगे ना, उससे थोड़ी देर पहले आपको क्रीम को रूम टेम्परेचर में बाहर निकाल कर रख देनी है, ताकि आपकी क्रीम में जो आइस क्रिस्टल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। और फिर हम जब क्रीम को बीट करेंगे ना, हमारी क्रीम एकदम परफेक्ट बनेगी। और हमने इससे थोड़ी देर पहले और एक केक बनाई थी और उसमें से मेरा कुछ क्रीम बच गया था, तो मैंने उसमें ही बीट कर ली है। और हमें हमेशा लो से मीडियम और मीडियम से हाई करके स्टीप पिक आने तक क्रीम को बीट करनी है। तो अब हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है और हमारा केक भी बेक होकर ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं और उसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। अब हमें इसके ऊपर की जो डोम पार्ट है ना, इसको रिमूव कर देनी है और इसको 3 लेयर्स में कट कर देनी है। और भाई देखो, चॉकलेट केक है तो हमने चॉकलेट गनाश तो बनाई ही नहीं है, तो चलिए बनाते हैं। तो परफेक्ट चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हमें हमेशा 2:1 रेशियो ही रखनी है। 2 पार्ट आपको चॉकलेट लेनी है और 1 पार्ट आपको फ्रेश क्रीम लेनी है, या फिर आप मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने इसे डायरेक्ट ही मेल्ट कर दिया था गैस में, आप चाहिए तो डबल बॉयलर के मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो अब हमारा चॉकलेट भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो चलिए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका केक का साइज जितनी है आप उससे 2 इंच बड़ा ही केक बोर्ड लीजिएगा। मेरा यहाँ पर केक का साइज 6 इंच था, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का बोर्ड ली है। तो केक स्पंज को सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पानी ली है और पानी में हमने जो चॉकलेट गनाश बनाई थी उसको थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो पहले हमें बोर्ड में थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है ताकि हमारा केक स्टेबल रहे। फिर हमें केक स्पंज की एक लेयर देनी है, उसको अच्छी तरह से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम की एक लेयर देनी है और फिर हमें चॉकलेट गनाश की एक अच्छी सी लेयर देनी है। और इसी स्टेप आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपकी स्पंज खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में आपको केक को क्रम कोट करके एटलीस्ट 10 to 15 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देनी है। और यहाँ पर मेरे से वीडियो स्किप हो गई थी, मोबाइल तो ऑन की थी पर वीडियो का बटन नहीं दबाया था शायद। मैंने मेरे हर वीडियो में ये बताई है केक को कैसे क्रम कोट करनी है और कैसे फाइनलाइजिंग करनी है। तो फाइनलाइजिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रीमी
में थोड़ी सी गानास मिक्स कर ली थी और ऊपर थोड़ी सी मैंने पैलेट नाइफ के हेल्प से स्वेल का पैटर्न बना दिया था। और यहाँ पर हमने जो चॉकलेट गनास बनाई थी ना, इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ले ली है और उसमें छोटा सा कट लगाकर हम इसे ड्रिपिंग स्टाइल दे देंगे साइड्स में। और मैंने यहाँ पर ये सिंपल सा एक केक का डिजाइन बनाई थी, कोई तामझाम नहीं की थी। और ड्रिपिंग करने के बाद मैंने 6B का नोजल यूज किया है इसी टाइप के डिजाइन बनाने के लिए। अब हमने जो चॉको चिप्स बनाई थी हम इसको साइड्स में से थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे और हम चॉकलेट से जो गार्निशिंग बनाई थी उसको भी हम ऐड कर देंगे। और केक के लुक को थोड़ी सी उभर के दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गोल्डन लॉस्टर डस्ट भी यूज की है। आपको मेरी आज की ये सिंपल से केक की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं और ऐसे न्यू डिजाइन के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।